सो जस्ट इमेजिन कि एक दिन आप सोकर उठते हैं और अपना फ़ोन जैसे ही ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पर हर तरफ आपकी खुद की प्राइवेट फ़ोटोज़, नेकेड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रही होंगी। तो आपको कैसा लगेगा? सो ऐसा सिनेरियो सोचना या इमेजिन करना कोई ज़्यादा फिक्शनल नहीं है। मतलब एआई का ज़माना है, एआई बहुत कुछ डेवलप कर रहा है। सो आगे अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पे नहीं रहे तो ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे एआई टूल्स हैं, वेब पर ऐसे एआई टूल्स हैं कि किसी का भी फेस, किसी की भी आवाज़ को ऐड करके एक बढ़िया कंपाइल करके एक मस्त वीडियो बना सकते हैं हम। और कैसी भी वीडियो हो, जैसे हम आप उसमें प्रॉम्प्ट देंगे वैसे ही वो वीडियो बना करके एआई हमको प्रोड्यूस करके दे देगा। ऐसा कुछ नया नहीं है, आप भी सर्च कर सकते हैं। देयर आर लॉट मोर एआई टूल्स। आपको क्या लगता है कि ट्विटर पर इलॉन मस्क ने ब्लूटिक वाला वेरिफिकेशन, जो कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपने पेमेंट करके एक ब्लूटिक का वेरिफिकेशन कोई भी अकाउंट मैनेजर ले सकता है, जिससे कोई भी सर्कुलेट होने वाला ट्वीट ट्विटर पर या फिर कोई वीडियो, कोई फोटो पता चल पाए कि एक वेरीफाइड अकाउंट से है या फिर एक ह्यूमन जो जिंदा सांस लेता हुआ इंसान ने ही ट्वीट किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वेरिफिकेशन और ये मास्टरमाइंड सिर्फ ट्विटर के पास ही है। ट्विटर के अलावा किसी सोशल मीडिया या फिर वेब पोर्टल या फिर ऑनलाइन टूल पर अवेलेबल नहीं है। सो दैट मीन्स हम अभी इंटरनेट के उस फेज में चल रहे हैं कि इंटरनेट पर या फिर गूगल पर या कहीं भी हम अगर विजिट करते हैं तो मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को श्योर नहीं है कि वो ऑथेंटिक है, एक इंसान द्वारा जनरेट किया हुआ है या कोई ऑफेंसिव नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो एआई द्वारा जनरेट मिल सकता है, वो फेक न्यूज़ भी हो सकता है, वो कहीं से कंपाइल करके कुछ चीज़ें कहीं से उठा करके एक फेक सर्कुलेट हुआ हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक तो एक ही है, जो कि एक वर्चुअल आईडी हो, एक मास्टर आईडी हो, सभी की इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लग जाए। चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी इंटरनेट पर यूज़र हो, उसका एक मास्टर आईडी बन जाए और उसी आईडी से हम किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करें, पासवर्ड डालें और अपने आप को वेरीफाई करवाएं। और उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हम उस पर पुट करेंगे या फिर कुछ भी ब्लॉग लिखते हैं, कोई भी उस पर लिखता है, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि एक ह्यूमन पर्सन, जो कि जिंदा इंसान, सांस लेता हुआ बंदा, कोई लिखा है इसको और उस पर हम विश्वास कर पाएँ। क्योंकि एआई की दुनिया है, एआई से क्या जनरेट, किस तरफ से हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर कुछ मिस गाइडिंग हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर इंसान ने इसको जनरेट किया है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के पास है। अगर वो मिसलीड, मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी करता है, पूरा हिसाब किताब देखा जा सके बाद में। और अगर ऑनलाइन दुनिया की आईडी की, एक वर्चुअल आईडी की मैं बात करूँ, जो कि कॉमन आईडी होनी चाहिए, इसकी बात शुरू हुई थी ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, ओपन एआई के सीईओ से। उन्होंने कहा था कि एआई की दुनिया बहुत ही वास्ट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। सो यहाँ पर क्या, किस चीज़ को किधर ट्रैक करना है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए हमें एक वर्चुअल आईडी रखना बहुत ज़रूरी है। और वो वर्चुअल आईडी जो भी बनवाएगा, उसके आईबॉल्स से वो स्कैनिंग करके और डेटा पूरा कैप्चर किया जाएगा और उस वर्चुअल आईडी में कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ आधार कार्ड का, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आईबॉल्स होती हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्चुअल आईडी जो भी कंपनी डेवलप करेगी या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म डेवलप करेगी, उसके पास हर एक इंटरनेट यूज़र का डेटा कलेक्ट हो जाएगा। और हाँ, आप पिछले 10 साल 20 साल से ये सुनते ही आ रहे होंगे कि नेक्स्ट सुपर पावर इज डेटा। सो ओके, थोड़ी देर के लिए हम डेटा वाले कॉन्सेप्ट को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसके साथ एक और नई क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब डिजिटल आईडी क्रिएट होगी हर एक इंडिविजुअल बंदे की, जो भी इंटरनेट यूज़र है, उसके साथ साथ एक डिजिटल वॉलेट भी क्रिएट होगा, जिसको डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ CBDC कॉन्सेप्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि डिजिटल करेंसी ये लोग क्रिएट करेंगे और CBDC के अकॉर्डिंग ये डिजिटल करेंसी एक नॉर्मल करेंसी की तरह बिहेव करेगा, आपके पेमेंट्स करने के लिए, आपके हर एक डे बाई डे प्रोसेस करने के लिए। लेकिन इस डिजिटल करेंसी में क्या है कि एक लिमिट सेट रहेगी कि इतने पर्टिकुलर दिन के बाद आपकी इतनी मनी एक्सपायर हो जाएगी। आज के टाइम के हिसाब से आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको कल ही एक नोटिफिकेशन सुबह सुबह मिलता है कि यू हैव टू स्पेंड योर 500 रुपीज़ और इट विल बी एक्सपायर फ्रॉम योर अकाउंट। तो आपको कैसा लगेगा? सो डिजिटल करेंसी पे ये भी बाउंडेशन लगने वाला है। CBDC का कॉन्सेप्ट आप गूगल करके अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर छोटे बड़े रिसर्चर्स और बड़े हायर कमीशंस लोगों के वीडियोस मिल जाएंगी। सो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी और कॉन्स्पिरेसी सेट होती है कि डिजिटल आईडी यूज़र, यानी कि मैं या आप या कोई भी नॉर्मल यूज़र डिजिटल आईडी होल्ड करता है, उसके पास डिजिटल वॉलेट होगा, तो डिजिटल आईडी से उस हर एक सिंगल लाइफ की एक्टिविटी इंटरनेट पर और उसके करेंसी यानी उसके मनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल बंदे के पास होगी, जो भी इसको हैंडल करेगा। यानी कि इस वर्चुअल आईडी को जो भी कंपनी बनाएगी एआई दुनिया से टैकल करने के लिए, उसके पास पूरे वर्ल्ड का, पूरे इस पॉपुलेशन का या फिर पूरे मानव सभ्यता की पूरी जानकारी उसके पास हो जाएगी। तो आप सोच कर देखिए कि कितना पावरफुल होगी वो फर्म या फिर वो सीईओ, उस कंपनी का मालिक,
कितना पावरफुल होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर कुछ थोड़ा सा सर्च करेंगे तो CBDC जो कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन कंट्री पिछले 3-4 साल से 5 साल से भाई बहुत पहले से ये लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ज़्यादातर कंट्रीज में डिजिटल करेंसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दिया जा रहा है, ये लॉन्च हो और लोग इसके यूज़ करना स्टार्ट करें। सो अगर डिजिटल मनी को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि डिजिटल मनी एक डिजिटल करेंसी होगी जो कि इंटरनेट या ऑनलाइन ही आपको शो होगी। ये हार्ड कैश नहीं होगा। सो यानी कि ये डेवलप होगा, प्रोग्राम्ड होगा और फुल्ली कंट्रोलेबल होगा। एक इंडिविजुअल, चाहे गवर्नमेंट उसको डेवलप करे, चाहे प्राइवेट फर्म उसको डेवलप करे, या फिर चाहे किसी भी कंट्री के द्वारा वो डेवलप किया जाए। कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ये करेंसी यूनिवर्सल होगी, पूरे ग्लोब पर यूज कर सकते हैं आप इसको। अगर ये प्रोग्राम्ड होगी और कंट्रोलेबल होगी एक सिंगल फर्म के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट फर्म हो, तो वो कितनी डेंजरस हो सकती है। वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, एक कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है। और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? ज़्यादा स्पेंड करने से। जिस कंट्री के लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मार्केट में पैसा जितना फ्लो होगा उतना ही उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो ये लोग कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 150 करोड़ की आबादी है किसी कंट्री की और 5 करोड़ लोगों के फ़ोन में एक मॉर्निंग में मैसेज जाता है कि जल्दी से 500 रुपये यूज़ करिए वरना ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो भाई ज़बरदस्ती आपको 500 एक्सपेंड करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो जैसे मैंने एक प्रॉब्लम की बात करी AI वाली, कि AI के बढ़ते हुए प्रॉब्लम से इस इंटरनेट पर कब किसकी क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या क्या चीज़ लीक हो जाए, उसको हम टैकल करने के लिए बस एक चीज़ देख सकते हैं कि उस सोर्स की वर्चुअल ID या ऑथेंटिसिटी को चेक करके, जिससे ये पता चल पाए कि इसको सर्कुलेट किसने किया है और उसको हम ट्रैक कर पाएँ। तो इस चीज़ से ऐसे हम बच सकते हैं, लेकिन उसमें भी लूप होल्स हैं। और सेकंड प्रॉब्लम हमने ये बात करी है कि डिजिटल ID, उस डिजिटल ID के साथ में डिजिटल वॉलेट जो यूज़ करेंगे वो भी तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी जब उस पर हम यूज़ करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट है CBDC का, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज से जो स्टार्ट हुई है, और ये और चाइना में ये लोग पहले से ही यूज़ करते भी हैं। उनका डिजिटल युआन है और उस पर एक्सपायरी डेट भी फिक्स होती है, लोग उसको यूज़ भी करते हैं और कैश फ्लो उससे बढ़ता है, जिससे उनकी कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत हाई चला जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नया है, या फिर अगर मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि क्या बकवास फालतू के टॉपिक्स लेकर के कर रहा है? ऐसा नहीं है भाई, ये रेस 140 कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रही है। आप अपने इंडिया में भी देख सकते हैं कि डिजिटल रुपया या फिर डिजिटल करेंसी नाम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आते रहते हैं। वो और कुछ नहीं है, वो बिटकॉइन कुछ नहीं आ रहे, वो सब अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं और ग्लोबली इस डिजिटल करेंसी की रेस में अपना भी नाम बनाना चाहते हैं। रीज़न यही है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग इस पूरे वर्ल्ड की ईच एंड एवरी पॉपुलेशन या फिर पूरी मानव सभ्यता को सिर्फ 150 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये पॉलिटिशियंस बहुत पावरफुल होते हैं, कि ये बिजनेसमैन बहुत पावरफुल होते हैं। भाई ये सब पपेट्स हैं, उनके इशारों पर नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा एसेट जो कि हर एक बंदा यूज़ कर रहा है, वो सब पर मालिकाना हक जो बोलेंगे अगर हिंदी में, तो वो सिर्फ 150 पीपल के ही हाथ में है और वही मैनिपुलेट पूरे वर्ल्ड को अभी तक कर रहे हैं। सो ओके, रिटर्न टू द टॉपिक। अगर यही 150 पीपल हमारी वर्चुअल ID या फिर वर्चुअल वॉलेट को कंट्रोल करें, तो आप सोचकर देखिए कि आप उस एरा में जी रहे हैं कि जहाँ पर आपकी मनी पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। एक छोटी सी गलती करते हैं, वहाँ से मनी आपको फ़ाइन के तौर पर काट ली जाती है, चाहे जब आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे जब आपकी मनी आपके वॉलेट से ब्लॉक कर दी जाती है और आपकी इंटरनेट की हर एक एक्टिविटी पर आपका रिकॉर्ड या ट्रैक किया जा रहा है, चाहे जब आपकी मनी एक्सपायर हो जा रही है आपको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? ना कोई सेविंग्स होगी, ना आपके ये जो आजकल के समय में चल रहे हैं ना कि SIP, ये फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें आपकी भाई उस लेवल पर आकर के ख़त्म हो जाएंगी। आने वाला टाइम अगर AI और डिजिटल इस तरह से बढ़ने लग गया अगर, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हो गया है। अजम्पशन कर सकते हैं, हो सकता है कि इसका एक नया कुछ दूसरा तोड़ निकाल दिया जाए या कुछ अलग टैकल कर लिया जाए। सो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा कि जहाँ पर सॉल्यूशन होंगे इसके, जहाँ पर हमारी मनी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमारी वेब एक्टिविटी से हमको ब्लॉक या फिर अनब्लॉक वाला खेल नहीं कर पाएगा। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा होने का चांसेस हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट भी करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ये मेरा सॉल्यूशन है एक छोटा सा, अगर उस हिसाब से मैं देखूँ अगर, तो ब्लॉकचेन के हिसाब से इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन यही करता है कि होल इन्फॉर्मेशन, जो भी हम एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, वो एक इंडिविजुअल के हाथ में देने के बजाय उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर अलग अलग लोगों से अलग अलग उसकी कॉन्टैक्ट्स रखना, या कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को कुछ मतलब थोड़ा मैस्डअप करके रखना, यही ब्लॉकचेन का एक कॉन्सेप्ट है। और यही रीज़न है कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्रिप्टो को बैन किया जा रहा है या फिर बहुत हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। रीज़न यही है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से हमको कोई खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों को है क्योंकि वो जो हायर कमीशन ऊपर बैठे हैं ना, वो 150 लाख पीपल, मतलब पॉलिटिशियंस भी आ सकते हैं इसमें, जो हायर
कमीशन बैठे हैं, इन लोगों को उससे खतरा है, क्योंकि जो मनी की पावर है इनके हाथ से छूटती है और उस ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी लाइक बिटकॉइन या फिर एनएफसी इन सब चीज़ों पर जाती है, इन लोगों की लगी पड़ी है। सो ये लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो या ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीज़ों पर ये लोग ध्यान ना दें और ये बस पपेट्री बन के हमारी कॉन्सेप्ट पर जैसा हम चाह रहे हैं उस हिसाब से चलने लग जाएं। यही रीज़न है कि बिटकॉइन पर बैन्स लगते हैं और बड़े हाई चार्जेस, टैक्सेस वगैरह की बातें होती हैं। तो यही थी मेरी एक छोटी सी एनालिसिस की एआई के बढ़ते हुए रिवॉल्यूशन में क्या क्या खतरे हो सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, और डिजिटल वॉलेट या अपनी मनी से रिलेटेड क्या खतरे हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।